बठिंडा में 28 अप्रैल को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की होने वाली रैली की जगह बदल दी गई है। ऐन मौके पर यह जगह बदली गई है। पहले बठिंडा के मॉडल टाउन इलाके में यह रैली होनी थी, लेकिन अब थर्मल कॉलोनी के खेड स्टेडियम में यह रैली हो रही है। अब वेन्यू चेंज तो प्रशासन का मैं समझता हूं कि सरकार का दबाव था और प्रशासन का निर्णय था। उन्होंने जो हमारा वेन्यू था पहले उसको करीबन 1:30-2 बजे, वैसे तो ये 3-4 दिन से पूरी साजिश चल रही थी, राजनीतिक एक षड्यंत्र है जो जनता ने एक मन बना लिया है, उसको बदलने की कोशिश है दबाव डाल करके, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। जनता ने पूरे प्रदेश में मन बनाया है कि हम परिवर्तन लेकर के आएंगे। आज लोकसभा चुनाव के माध्यम से लेकर के आएंगे, फिर विधानसभा चुनाव के माध्यम से आएंगे, क्योंकि जो जाति हुई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला है, रेते से लेकर के यहाँ हर चीज खाने का काम किया, सारा पूरा केबल है। बात करें सिर्फ रैली की, आज दोपहर तक यानी कि हमें भी जितनी जानकारी दी गई थी कि रैली आपकी वही मॉडल टाउन जो मॉडल टाउन इलाके में जहाँ नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी वहीं पर होना तय था। लेकिन अब थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली अचानक से, क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या रही होगी? वजह तो एक ही है कि उनका ये कोशिश थी कि लास्ट मिनट तक ये रैली किसी न किसी तरीके से कैंसिल हो। ये अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और हर हाल में एक दिन में पूरी तैयारियां करेंगे और राहुल गांधी की जो रैली है वो बिल्कुल समय पर होगी। बठिंडा से अकाली बीजेपी साझा उम्मीदवार अपने प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। हरसिमरत जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे तो लगता है लोगों को लग रहा है 30 तारीख भी बहुत दूर है, पहले ही हमारे चुनाव होए, जल्दी से जल्दी वोटें पड़े और नई सरकार आए। ये नई सरकार का उत्साह सारों को खाई जा रहा है। मुझे भी उत्साह है कि नई सरकार आएगी और काम करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में काम करने की बहुत कोशिश दिल्ली में की, कोई काम हिलता ही नहीं था। जहां तक पैसे लेने देने नहीं होते थे, इनके हर एक मंत्री ने दुकान खोली हुई थी। आज हम चाहते हैं कि हमारी सरकार आए जिसमें हमारी सुनवाई होए और हमारे लोगों का भला होए। तो लोगों में भी यही उत्साह है। मुकाबला आसान रहेगा या मुश्किल? बहुत आसान। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। भगवान की कृपा से काम करे हैं, काम लोगों के सामने है और इसको मैंने एक सेवा समझ के काम किया। अपने हलके के लोगों को परिवार से ज्यादा समझ के अपने परिवार को छोड़ के मैंने लोगों की सेवा करी और मैं समझती हूँ कि भगवान के घर में मेहनत का तो फल मिलता ही है, तो लोग क्यों नहीं देंगे। बठिंडा से कांग्रेस और पीपीपी के गठबंधन उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मनप्रीत बादल हमारे साथ हैं। मनप्रीत जी, देखिए, एक पंजाब में अमूमन और बठिंडा में खास करके एक वेव है, एक आंधी जो है शुरू हो गई है शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के खिलाफ, क्योंकि लोग इनकी नीतियों से बदजन है। लोगों को इस निज़ाम से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और लोग जो हैं इनको इस हंकार के हाथी से गिराना चाहते हैं। लोग मनप्रीत को जिताना नहीं चाहते, लोग दरअसल अकालियों को हराना चाहते हैं। तो मैं तो शायद मैं तो ये मानने की तैयार हूँ कि मनप्रीत इस इलेक्शन का इशू नहीं है। जो पिछले 5 साल का जो अकाली दल का जो किरदार है और जो अक्स है लोगों में, वो इतना बुरा है कि लोग कहते हैं भी इनको तो हराना ही हराना, जिताना किसको है इसकी हमें परवाह नहीं। दोनों तरफ बादल है, एक तरफ देवर बादल है, दूसरी तरफ बाबी बादल है, तो कैसा रहेगा मुकाबला? सच पे चलना बहुत कठिन होता है, पर परमात्मा का एक वादा है इंसान से कि जो आदमी सच पे चलता है रब उसकी मदद करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीट के व्यापारी का 10 जनपद से कनेक्शन है। हमारे साथ यूपी के सह प्रभारी रमेश्वर चरसिया, उनसे बात करते हैं। चरसिया साहब, ये तो 10 जनपद को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जो पिंक रेवोल्यूशन की बात माननीय मोदी जी ने कही थी वो साफ दिखने लगा है कि 10 जनपद तक और बाकी इनके मंत्रियों तक इसकी सुई जाती है कि ये देश में व्यापार कर रहे हैं जो मीट का। ये कौन है जो 10 जनपद में है, वो कौन है? वो तो जांच के बाद पता चलेगा। इनको तो नाम बताना चाहिए। जब ये झूठे आरोप लगाते हैं और ये आरोप सही है तो इनको तो सही आरोपों का जांच देना चाहिए, क्योंकि 60 साल से ये राज किए हैं, तो इनका बनता है कि देश की जनता को ये जवाब दे। मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी बहुत सारे मामलों पर झूठ बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर के ही घूम रही है। जिस एक लैंड की ये बात करते हैं, मैं आपको साफ साफ आज बता दूं, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सरकार से ले लें। ये लैंड अलॉटमेंट वहां किसी किसानों ने कभी कंप्लेन नहीं किया। कांग्रेस के राज में 1 रुपये में लैंड अलॉटमेंट हुआ। मीट के व्यापारी का 10 जनपद से क्या कनेक्शन है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਏਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਏਡੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ, ਧੁਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰੀਬ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ।